हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका जो कन्फ्यूजन था उसके लिए जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर रिलीज कर दिया है। फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया और अब सारी की सारी यूनिवर्सिटी एक एक करके जो अपना सर्कुलर रिलीज कर रही है कि वो फाइनल सेमेस्टर के बच्चों की एग्जाम किस तरह से लेने वाले हैं, इनका जो प्रैक्टिकल्स वाइवा इंटरनल कैसे होगा, थियरी एग्जाम्स कैसे ली जाएगी और कॉलेजेस को क्या करना है और बच्चों को क्या करना है, सारी की सारी बातें इस सर्कुलर में जो है दर्ज की गई है। अप्रॉक्स 25 पॉइंटर निकाले गए हैं और सारे पॉइंटर में शॉर्ट में फटाफट आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे एग्जाम लेने का डिसीजन हुआ है। तो आओ चलो देखते हैं। यहाँ पर ये 8 जो है सितंबर का जो सर्कुलर है इसके अंदर जो रिलीज हुआ है, सबसे पहला पॉइंट कहा गया है कि जो बच्चे बैकलॉग वाले हैं और जिनको फाइनल ईयर की एग्जाम देनी है, यानी कि फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में किसी डिग्री में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या डिप्लोमा में हो, अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और उनका पिछले सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से फिफ्थ हो गया या फर्स्ट से 6 7 सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर का जो पेंडिंग उनका एटी का एग्जाम्स है, उन्होंने अगर एप्लीकेशन किया होगा तो उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम लेना है। जिन बच्चों ने अपने किसी बैकलॉग के लिए एप्लीकेशन नहीं किया था उनकी एग्जाम्स नहीं लेनी है। दूसरा पॉइंटर है कि जो कॉलेजेस है उनको कहा गया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है उनका डेटाबेस माहिती संकलित करना, यानी डेटाबेस जमा करना, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, PRN, ऑनलाइन परीक्षा के लिए उनके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट है या नहीं है और वो बच्चा है कहाँ पर अभी इस परिस्थिति में। तो ये पूरी जानकारी जो कॉलेजेस को जमा करनी है अपने स्टूडेंट्स की। इतना ही नहीं तो जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के कॉलेजेस थे फरवरी मार्च में ही जो विद्यार्थियों के जो बैकलॉग की एग्ज़ाम्स थी, उन्होंने ले ली थी, कॉलेज लेवल पर एग्ज़ाम ले ली थी, AT और बैकलॉग की अपने कॉलेज लेवल पर, तो वो एग्ज़ाम वापस उनको नहीं लेना है। यहाँ पर कहा गया है कि मार्च 2020 में जिन कॉलेजेस ने फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और ओरल की एग्ज़ाम्स ले ली थी उनको भी वापस एग्ज़ाम नहीं लेना है बच्चों की। यानी अगर आपकी एग्ज़ाम्स पहले हो चुकी है मार्च के पहले तो आपकी एग्ज़ाम वापस नहीं ली जाएगी। अगला जो पॉइंटर आप देखोगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कि यहाँ पर ग्रुप में काम करने के लिए कहा गया है कि परीक्षा को आयोजन करने के लिए यूनिवर्सिटी ने, जैसे कि एक तालुका होता है या कोई एक इलाका होता है जहाँ पर समझो इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हो गए, फार्मेसी के कॉलेज हो गए, लॉ कॉलेज हो गए, जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस होते हैं वो कॉलेजेस हो गए, तो ये जो अलग अलग टाइप के कॉलेज होते हैं उनकी ग्रुपिंग करने के लिए कहा गया है कि समझो किसी एक तालुका में 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो 10 इंजीनियरिंग कॉलेज का एक ग्रुप बनेगा और उसमें से किसी एक कॉलेज को, यानी उस ग्रुप को हम क्लस्टर नाम देंगे और उस एक कॉलेज को, किसी एक कॉलेज को जो लीड कॉलेज माना जाएगा, लीड महाविद्यालय, तो वो 10 कॉलेजेस को लीड करने के लिए जो लीड महाविद्यालय वो पूरी जो है फैसिलिटी या डिसीजन वहाँ से लेगा, सारा का सारा अरेंजमेंट। और यहाँ पर कहा गया है कि जो भी अब टाइम टेबल बनेगा एग्जाम का क्लस्टर लेवल पर, वो लीड कॉलेज जो है मीटिंग लेके सभी का एक साथ टाइम टेबल बनना चाहिए, वैसा काम करना होगा। और यहाँ पर कहा गया कि विद्यार्थियों ने कॉलेजेस में समझो फीस भरी थी एग्जाम की, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी तक एग्जाम फीस नहीं भरी है तो उन्हें तुरंत कहा गया कि आप लोग अपनी एग्जाम फीस भर दो। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि युनिव्हर्सिटी विद्यापीठामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा अर्ज भरलेले आहेत, यहाँ पर ये क्या पॉइंटर है कि जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था और उन्हें जो सीट नंबर पहले मिला था वही सीट नंबर अब आगे की एग्जाम्स के लिए यूज़ करना है यहाँ पर। इसके बाद जो कॉलेजेस है उनको एग्ज़ाम लेने के लिए जो अलग अलग रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर बता दूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का अपना खुद का एक पोर्टल है और साथ में MKCL का एक पोर्टल है, उस पर जो ये जानकारी पूरी उपलब्ध कर दी गई है और उनको कहा गया है कि आप इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। 9वां जो पॉइंट है कि यहाँ पर जिस सिलेबस के लिए इंटरनल एग्ज़ाम्स होती है या टर्म वर्क होता है, ऐसे सिलेबस को कहा गया है कि ऐसी एग्ज़ाम्स को जो कॉलेजेस है ऑनलाइन पद्धति से अगर उन्होंने नहीं किया है, उनके जो मार्क्स है उसकी एंट्री, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जो ऐसे कोर्सेज है जहाँ पर इंटरनल एग्ज़ाम्स ऑनलाइन तरीके से उनके मार्क्स की एंट्री नहीं की है कॉलेजेस ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो कॉलेजेस को बोला गया है कि आपने अगर इंटरनल लिया था तो उसके मार्क्स हमारी वेबसाइट पर तुरंत अपलोड करो, 15 सितंबर के पहले अपलोड करने के लिए कहा है। अब यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस है उन्होंने अभी तक वो डेटा नहीं दिया है लोअर एग्जाम का जो यूनिवर्सिटी ने मांगा था। कौन सा डेटा? यूनिवर्सिटी ने कहा था कि फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके प्रीवियस सेमेस्टर के सारे जो मार्क्स हैं वो हमें डिटेल में दो। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने जो है प्रोवाइड किया था, कुछ कॉलेजेस ने वो नहीं दिया था, तो उन्हें कहा गया है कि पिछले सेमेस्टर के जो बच्चों के रिकॉर्ड है वो तुरंत यूनिवर्सिटी के लिए सबमिट करो, वो करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, बैकलॉग के बच्चे हैं, उनका प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा की जो एग्ज़ाम्स होगी वो
अपने कॉलेज लेवल पर जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनकी मदद से ऑनलाइन तरीके से जूम ऐप, गूगल मीट, स्काइप इत्यादि मीटिंग ऐप्स का यूज़ करके अगर इनका इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है तो टेलीफोन के जरिए जो है मौखिक परीक्षा जो है 15 सितंबर से ली जाए। यानी जो ओरल्स वगैरह होने वाले हैं वो 15 सितंबर से लेने बोला गया ऑनलाइन तरीके से जूम ऐप या गूगल मीट जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। और इसके लिए बोला गया है कि जो कॉलेज के प्रोफेसर से उनके हेल्प से एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाए, प्रश्न संच तैयार किया जाए और बच्चों को दिया जाए और उसी में से प्रश्न पूछे जाए। ओके, और ये जो परीक्षा होगी इसके जो मार्क्स हो गए MKCL पोर्टल पर या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जो है अपलोड करना है कॉलेजेस को। ऑनलाइन थियरी परीक्षा जो है उसका जो टाइम टेबल होगा जो होने वाला 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में, तो जैसे मैंने बताया कि एक क्लस्टर बनाया जाएगा। क्लस्टर के अंदर जितने भी कॉलेजेस होंगे उसमें जो लीड कॉलेज होगा, लीड कॉलेज उससे चर्चा करके सभी का टाइम टेबल एक साथ होना चाहिए, ऐसा डिसीजन लेना है और टाइम टेबल बताना है जो डेट रेंज इन्होंने दी है उसके अनुसार। और वो सभी कॉलेजेस बच्चों को जो है अपने नोटिस बोर्ड पर दिखाएंगे, बच्चों को पता चलना चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन थियरी परीक्षा जो है उसका वेड़ा पत्रक यानी टाइम टेबल तैयार करते समय याद रखना है कि 25 सितंबर से जो है बैकलॉग यानी ATKT की एग्जाम जो है शुरू करनी होगी और जो रेगुलर फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम्स है 1 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक अरेंज होने वाली है। ओके, और फाइनल ईयर के जितनी भी थियरी एग्जाम्स हैं जो 13 मार्च तक कॉलेज लेवल पर सिखाया गया सिलेबस है। बहुत सारे बच्चों के कंप्लेंट थे कि कॉलेज में सिलेबस तो पूरा हुआ ही नहीं है, तो 13 मार्च तक जितना भी जो चैप्टर पूरा हुआ था सिलेबस खत्म हुआ था जितना भी, उतने सिलेबस के बेसिस पर ही ये एग्ज़ाम जो है अरेंज करनी है, उतने सिलेबस से ही होना चाहिए। ओके, अब जो विद्यापीठ है उन्होंने क्या किया है कि ये जो एग्जाम्स कैसे होगी, थियरी एग्जाम, तो जैसे कि आप जानते हो कुछ दिनों पहले मैंने भी बताया था कि MCQ टाइप होने वाली है। 60 MCQ आएंगे जिसमें से 50 MCQ बच्चों को करने होंगे और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि बच्चों के पास ऑनलाईन परीक्षा देण्याची सुविधा उपलब्ध नसेल त्यांच्यासाठी ऑनलाईन परीक्षा देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी। अगर कोई केस ऐसा होता है कि बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, मोबाइल नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप ऑप्शन जो है लाओ, उनके लिए पर्यायी व्यवस्था करो, अरेंजमेंट करो ताकि उसकी एग्ज़ाम होनी चाहिए। इसके लिए कहा गया कि स्थानिक प्रशासन की आप मदद ले लो, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं हो पाता तो ऑफलाइन पद्धति का वापर करने के लिए भी मौका दिया गया है कि ऐसे में ऑफलाइन पद्धति का यूज़ किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ने ये रास्ता खुला रखा है। और 50 मार्क की जो एग्ज़ाम होगी, 1 घंटे का टाइम होगा। थियरी एग्ज़ाम जो MCQ होने वाली है वो 17वां पॉइंट है कि जो विद्यापीठ के लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट लेक्चरर्स हैं, लीड कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं, इनके गाइडेंस में जो कॉलेजेस के टीचर्स होंगे उनकी सहायता से प्रत्येक विषय के लिए मराठी या तो इंग्लिश में क्वेश्चन बैंक तैयार करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अलग अलग जो प्रश्न पत्रिकेचे संच है, MCQ के पेपर सेट है, वो भी एग्जाम के लिए उपलब्ध करना है। मतलब कि क्वेश्चन बैंक तैयार करने बोला है। ये बहुत बड़ी मांग थी, बच्चों को लग रहा था कि ये MCQ एग्जाम नहीं होने चाहिए, असाइनमेंट एग्जाम होगा तो हम घर बैठ के लिखेंगे। लेकिन असाइनमेंट एग्जाम में किसी एक क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर नहीं होता, उसमें ओपिनियन होता है या तो 1-2 पेज के आंसर होते हैं। ये MCQ में क्या होता है कि एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, आपको एक टिक करना होगा। लेकिन ये MCQ का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पर एक तकलीफ थी बच्चों को। यहाँ पर क्या, या तो मिलेगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं मिला तो 0 मिल जाएगा। तो इसके लिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें जो डिसीजन लिया गया है कि बच्चों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जो आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा। प्रत्येक महाविद्यालयाने आपल्या स्तरावर ऑनलाईन परीक्षा करण्यासाठी तांत्रिक सुविधा। अब ये जो ऑनलाइन एग्जाम लेना है, कॉलेज लेवल पर लेना है, तो हर एक कॉलेज को बोला है कि आप अपने लेवल पर एक तांत्रिक टेक्निकल फैसिलिटी उपलब्ध कराओ। वेबसाइट हो सकता है, ऐप हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, उसके जरिए आपको ऑनलाइन परीक्षा लेना है। और फाइनल एग्जाम होने के पहले बच्चों की प्रैक्टिस भी करवाने के लिए सजेशन दिया गया है। जो बच्चे दिव्यांग है यानी हैंडीकैप्ड है, ऐसे बच्चों को एग्जाम के लिए 20 मिनट का ज़्यादा टाइम जो है अवेलेबल करके दिया जाएगा। अगर किसी को राइटर की ज़रूरत है तो उन्हें राइटर भी देने का मौका मिलेगा, ऐसे बच्चे राइटर की हेल्प ले सकते हैं। जो 20वां पॉइंट है कि ये एग्ज़ाम जो है 50 मार्क की होने वाली है। अगर कोई जो एग्ज़ाम्स होती है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए उनको 60, 75 या 80 मार्क्स, 100 मार्क्स ऐसा है, तो ये जो 50 मार्क्स है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, बाद में जो इवैल्यूएशन होगा उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड करने के लिए। ओके, अब जो विद्यार्थी किसी कारण से ऑनलाइन थियरी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनको वापस से चांस देने के लिए जो लीड कॉलेजेस है वो लोग एक साथ ऐसे सारे बच्चों के लिए डिसीजन लेके उनको वापस से चांस देंगे। ओके, अगर आप समझो कि तय समय पर एग्जाम नहीं दे पाते तो आपको फिर से मौका दिया जाएगा। 22वां पॉइंट है कि ये जो एग्ज़ाम है ये MCQ टाइप एग्ज़ाम होने वाली है। अगर ये MCQ टाइप एग्ज़ाम है तो इसमें आपका जो आंसर
पेपर चेक होगा, इवैल्यूएशन होगा, वो मशीन द्वारा किया जाएगा अगर तो परफेक्ट ही होगा, तो उसमें आपको रिवैल्यूएशन का मौका नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर किसी को कम मार्क्स मिलते थे तो वो अप्लाई करता था रीचेकिंग के लिए, जिसमें उसके मार्क्स बढ़ते भी थे, बट यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। परीक्षा लेने के लिए कहा गया है कि आप लोग को जो स्थानिक प्रशासन है उसकी मदद ले लेनी चाहिए। कॉलेजेस को बोला है, पुलिस विभाग हो गया, तहसीलदार हो गया, विद्युत विभाग हो गया, इनकी हेल्प से परीक्षा अच्छे से लो। और 24वां पॉइंट बोला गया है कि परीक्षा के समय पर बच्चों को अच्छे से समुपदेशन यानी गाइडेंस होना चाहिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। इसके लिए जैसे कॉल सेंटर होता है या हेल्पलाइन नंबर होता है वो कॉलेज लेवल पर जो है बनाने के लिए कहा गया है। और आखिरी पॉइंट जो 25वां पॉइंट है वो कहा गया है कि अगर कॉलेजेस को कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो किसी जो कॉलेज जिस क्लस्टर में है, जो ग्रुप है कॉलेजेस का, उसके जो लीड कॉलेज है, उस लीड कॉलेज के जो संचालक है या प्रिंसिपल है, वो जो है वो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा 25 पॉइंटर था। विनोद पाटिल जी जो परीक्षा मंडल के संचालक है, उनके जरिए 8 सितंबर को ये सर्कुलर जारी किया गया। तो बच्चों मुझे आपको यही बताना था कि ये जो डिसीजन आया है आप लोगों के लिए एक अच्छा डिसीजन है। ओके, वैसे तो एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी ने कह दिया एग्ज़ाम लेना ही है, तो राज्य सरकार ने ये जो तरीका निकाला ये भी एक ठीक है। मैं तो चाहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो जाए ये एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाओ, ताकि आपकी पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन आपका पूरा हो जाए या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका पूरा हो जाए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और आप अपने करियर में आगे जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए आप आगे बढ़ो। बच्चों मैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ यहाँ पर लेके आते रहता हूँ। चैनल पर हमेशा मैं अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर आता हूँ, एजुकेशन से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूँगा बच्चों। बाय एवरीवन।